हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपीडिया एसएससी। माय नेम इज सनी भोसले। आप लोग मुझे जानते ही मैं आपको कराता हूँ एप्टीट्यूड यानी गणित, यानी आपका मैथ्स। तो एसएससी सीजीएल 2025 एक नई शुरुआत के साथ मैं आपके सामने आया हूँ, जिसमें हम बेसिक टू एडवांस लेवल कर रहे हैं और हमारा टारगेट है एसएससी सीजीएल 2025। मेरा टारगेट क्या है? एसएससी सीजीएल 2025। बहुत एग्रेसिवली मैं इसको करवाने वाला हूं, बिकॉज मुझे पता है नंबर ऑफ सिलेक्शंस आपकी आएंगी। बहुत सारे बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे, रेगुलरली जुड़ते जा रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन है मेरा ये कोर्स जो आपका 2025 का अपडेटेड कोर्स है, बिल्कुल ठीक है। मैं आपको दो तीन चीजें अभी बता दूं। देखो, जैसे मैं बता ही देता हूं, बाद में फिर देखो, सपोज करो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए, आपको कहीं नहीं जाना, चूज एग्जाम कीजिए, एसएससी सीजीएल यहां पे ढूंढिए प्रीवियस ईयर। देखिए कितने सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स पड़े। मैं शुरू में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बच्चे एंड तक वीडियो को स्किप कर देते हैं और ये कहीं ना कहीं रह जाती है। फिर इंट्रोडक्शन में इसलिए बता रहा हूं आपको। सपोज करो मुझे ये पेपर चाहिए, मैंने इस पर क्लिक कर लिया। देखो ऐसे एज अ टेस्ट भी आप इसको दे पाओगे। क्लियर है? एज अ टेस्ट दीजिए, एज अ इसको देखिए, ठीक है। कहने का मतलब है खुल जाएगी, आप अपने आप इसको देख सकते हैं, टेस्ट का मतलब। क्लियर? तो ये सब चीजें मैं आपको फिर बताने वाला हूं थोड़ी देर में, ठीक है। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर कोई डाउट हो तो नंबर इज 9517771651। आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? चलिए, वोटिंग वाला क्वेश्चन। वोट इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, द विनिंग कैंडिडेट गॉट 70% of the valid votes and won by a majority of 9,000 votes. If out of the total votes polled 90% votes are valid, then what is the total number of votes polled? बहुत इजी क्वेश्चन है, बट आपको इसको एक रेंज में लेके चलना है। रेंज में का मतलब क्या है? एक डिफरेंट सिनेरियो के साथ इसमें चलेंगे हम। देखो मेरे पास क्या है, 100% वोट्स हैं। उसने क्या बोला? आउट ऑफ टोटल वोट्स 90% वोट्स आर वैलिड, यानी 10% इनवैलिड हुए, यानी 10% इनवैलिड, यानी 90% क्या हुआ मेरे पास? वैलिड वोट्स। ठीक है। अब इसमें भी मेरे पास क्या है? वैलिड वोट्स में कुछ मेरे पास विनर के पास गए हैं और कुछ लूजर के पास गए हैं, ये भी क्लियर है। उसने क्या बोला? 70% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड वन बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 9,000 वोट्स। कहने का मतलब क्या है? जो विनर है उसको टोटल वैलिड, ये कौन से मेरे वैलिड वोट्स, इसका 70% मिला है, यानी इसका 70% कितना हुआ? 63%। और बचा हुआ कितना हुआ? 27%। इज क्लियर? ये 63% और वो कितना हुआ? 27%। कितने वोट से जीतता है ये? 9,000 से। इनका डिफरेंस कितना आ गया? मतलब 63% माइनस ऑफ 27% कितना हुआ? ये 36% हुआ। इसकी वैल्यू कितनी दी है मुझे? 9,000। तो 6 6 1500 गुना, और ये कितना हुआ? 250 टाइम्स, यानी 1% की वैल्यू कितनी है मेरी? 250। यानी 1% की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? 250। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी मेरी? 25,000। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्रीवियस ईयर पेपर भी अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो प्लीज आप डाउनलोड कर सकते हैं साइट पे जाकर bpda.bhimanyu.com, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। आपको जस्ट क्लिक करना है, मैं बता चुका हूं, फिर मैं आपको बता दूंगा। क्लियर? आज मैं सारे के सारे बेनिफिट्स आपको लेक्चर के अंदर ही दिखाने वाला हूं कि कितने बेनिफिट है जो आप bpda के पोर्टल से उठा सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करें इसको। ट्राई कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को प्लीज। ट्राई करें। देखिए क्या दिया? द डिफरेंस बिटवीन 44% ऑफ अ नंबर एंड 33% ऑफ नंबर इज सेम, ऑफ सेम नंबर इज 286, बट इज 54% ऑफ दैट नंबर। इजी है। कोई भी नंबर मान लो के, मतलब कि 44% ऑफ के माइनस माइनस 33% ऑफ के,
इसकी वैल्यू कितनी है 286, यही वैल्यू है। देखो 4433 यानी 11%, 11% ऑफ के, इसकी वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 286। तो 1% ऑफ के की वैल्यू कितनी है मेरे पास 286 बाय 11, 26 टाइम्स 1% की वैल्यू 26। मुझे क्या कह रहा है 50%, 54%, सॉरी। तो 54% की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 26 इंटू ऑफ 54, तो कितना होगा देखो 26 मल्टीप्लाई 50 प्लस 4, तो कितना हो गए 1300 प्लस 26 गुना 4 कितना हुआ 26 गुना 4 104, कितना हुआ 101404। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए, जो भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, चाहे आपका फुल कोर्स हो चाहे आपका माइक्रो कोर्स हो। क्लियर। चलिए अनदर गुड क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, प्रीलिम्स के हैं सारे के सारे ऑलमोस्ट। ये 90% क्वेश्चन प्रीलिम्स के, कुछ मेंस के भी क्वेश्चन है, बट करेंगे उसको हम ध्यान से। करिए क्वेश्चन। क्या दिया, आउट ऑफ टू नंबर्स 30% ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 18% ऑफ लार्जर नंबर। इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 840, अगर दो नंबर्स का सम 840 हो, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लार्जर नंबर। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लार्जर नंबर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लार्जर नंबर। करिए। देखो क्या दिया, आउट ऑफ टू नंबर 30% ऑफ स्मॉलर नंबर, यानी देखो इसका मैंने माना x मेरा स्मॉलर नंबर है, स्मॉलर नंबर है, और y मेरा लार्जर नंबर है। ठीक है। उसने क्या बोला 30% ऑफ स्मॉलर नंबर, यानी 30% ऑफ x इज इक्वल टू 18% ऑफ y। देखो दिया हुआ है, देखो परसेंटेज से डायरेक्टली परसेंटेज ऑफ काट दो, 30 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 18 टाइम्स ऑफ y। तो x बटा y कितना है मेरे पास 18 बटे 30, कितनी 18, 6 पंजा 30, यानी x अगर मेरा 3 है तो y मेरा कितना है 5। इफ द सम ऑफ द नंबर, देखो मैंने माना 3 के 5 के, यानी x प्लस y कितना है मेरे पास 840। यहाँ के अकॉर्डिंगली कितना हुआ 3k प्लस 5 के वैल्यूज 840, 8k की वैल्यू 840, एक की वैल्यू k की वैल्यू कितनी है 105 आ गई, k की वैल्यू कितनी है 105 आ गई। अब क्या पूछना मुझसे हो वैल्यू लार्जर नंबर, लार्जर नंबर कितना 5k, 5 इंटू 105 इज 525, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नोट कीजिए इसको जरा। देखो अगर आप सोच रहे हो कि खाली क्वेश्चन सॉल्व करने से एसएससी क्लियर हो जाएगा तो गलत है। एसएससी कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं आपको। एसएससी को क्लियर करने का एक तरीका है, क्या तरीका है प्रैक्टिस। क्वेश्चन सॉल्व करने प्रैक्टिस में फर्क है। प्रैक्टिस भी किसकी करनी है प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, इसको भी करने का तरीका। बच्चे क्या करते हैं 25 का पेपर देना 24 से शुरू करेंगे, गलत। आप लोग 2020 से शुरू करो, पहले 2020 के प्रीवियस ईयर लगाइए, 2021 के लगाओ, उसके बाद 2022 के लगाइए, फिर 2023 के लगाओ, फिर एंड में 2024 की। ये मेरे पास एक पैटर्न रहेगा इसके एग्जाम को देने का, 1 2 3 4, ये मेरे पास बेसिकली पैटर्न रहने वाला है एग्जाम को देने के लिए। क्लियर। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, यही पैटर्न में रखोगे तो बहुत बढ़िया तैयारी होगी। चलिए नेक्स्ट इज, चलिए ट्राई करें क्वेश्चन को। ट्राई कीजिए प्लीज इस क्वेश्चन को जरा। वेट ऑफ आयुष एंड अभिषेक आर इन द रेशियो 6:11. Abhishek's weight increased by 25% and total weight of Ayush and Abhishek both increased by 40%. If total weight becomes 119 kg, then what is the weight of Ayush after the increment? ये 119 kg क्या है, 119 kg क्या है, ये आपका फाइनल वेट होता है। क्लियर है। ट्राई कीजिए। चलिए देखो
बेटो आयुष एंड अभिषेक, आयुष एंड अभिषेक किस रेशो में दिया स्टूडेंट्स मुझे? 6:11, यानी 6 के रेशो 11 कैसे कुछ दिए? अभिषेक वेट डिक्रीज बाय 25 kg। देखो मैं इसको मानता हूं 60 और 110 मान लो, इसको 60 और 110 मान लो, 60 और 110 मान लिया। क्या कह रहे हैं? अभिषेक वेट डिक्रीज बाय 25%। अभिषेक का वेट कितना है? 1/4 यानी कितना? प्लस 27.5 डिक्रीज हो गया। हाँ जी, प्लस 27.5, इसका आधा कितना होगा? 55, 55 का आधा 27.5। अच्छा तो ये कितना हो गया मेरे पास? 137.5 kg। मैंने शुरू में मान के चला है, मैंने शुरू में एक पैरामीटर दे दिया कि इतने पैरामीटर पे चला होगा वेट। टोटल वेट आयुष, अगर टोटल वेट की बात करेगा, देखो कितना है? 170 kg। कितना इंक्रीमेंट हुआ? 40%। 170 का 40% कितना हुआ? प्लस 68 kg। ठीक है, यानी कितना हो गया? 238 kg। अब कितना हो गया? 238 kg हो गया। इसका मतलब अगर ये इन दोनों को मिला के 238 kg है, तो डेफिनेटली ये कितना होना चाहिए मेरे पास? 100.5 kg, क्योंकि 100.5 में 137.5 मिलाओगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? 238 kg। ये चीज क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? अब क्वेश्चन की जरा लैंग्वेज को पकड़ लो। इफ द टोटल वेट बिकम्स 119 kg, यानी जो टोटल वेट है वो कितना हो गया? 119 किलोग्राम। यहां पे कितना है? 238। 238 से कितना हो गया? 119 kg डिवाइडेड बाय कितना? 2। अगर ये डिवाइडेड बाय 2 है तो उसको भी क्या कर दो? डिवाइडेड बाय, तो कितना हो गया? 50.25 kg। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, बहुत सारी चीजें थी जो इसमें आपको करनी पड़नी थी। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर पकड़ लिया ना आपने, तो बिल्कुल क्वेश्चन इजी हो जाता है। क्लियर? जैसे ये क्वेश्चन हमने बहुत इजी तरीके से किया लैंग्वेज को पकड़ के। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, करिए। इन द सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 53, एक मिनट, हमारे पास कितने और क्वेश्चन है? 1 2, ठीक है। इन द सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन लास्ट ईयर 53 पास इन बायोलॉजी, यानी एन ऑफ बायोलॉजी की बात करूं कितना है? 53%। एन ऑफ इंग्लिश की बात करता हूं खाली, तो कितना है? 61%। सोशल स्टडीज कितना मेरे पास? 60%। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है, जैसे आप देख ही पा रहे हैं। इंग्लिश एंड 24 इन बायोलॉजी एंड इंग्लिश, बायो यूनियन इंग्लिश कितना है मेरे पास? 24%। इंग्लिश एंड सोशल स्टडीज कितना है मेरे पास? 35%। दिख रहा होगा? यस। लास्ट कितना दिया मुझे? 27%। सोशल स्टडीज, बायो एंड ऑफ बायो इन सोशल स्टडीज कितना है मेरे पास? 27%। और 5 है ही नहीं, मतलब 95 से मुझे इसको इक्वेट करना है। टोटल 100% होगा, देखो ध्यान से देखना है। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, होता है एन ऑफ ए, इसको यूनियन ले लो, द टोटल एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस ऑफ ए यूनियन बी माइनस ऑफ एन बी यूनियन सी माइनस ऑफ एन ऑफ सी यूनियन ए प्लस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब सबका कॉमन रीजन ये वाला वो रीजन होगा, मुझे वही निकालना है। देखो अगर मैं बात करूं एन ऑफ बी कितना है मेरे पास? 53%। एन ऑफ ई क्या इंग्लिश कितना है मेरे पास? 61%। एन ऑफ
सोशल स्टडीज कितना मेरे पास 60%, ठीक है। बी यूनियन ई, बी यूनियन ई मतलब ये पूरा कितना दिया मुझे 24%, ठीक है। ई यूनियन एस, ई यूनियन एस ये पूरा मुझे कितना दिया स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो कितना दिया मुझे ये 35%, ठीक है। लास्ट में बी और एस ये वाला पूरा कितना दिया मुझे 27%, यही दिया है यही दिया है। इसमें से देखना, देखो अब इस इक्वेशन में पुट कर दो इसको जरा, ठीक है। इस इक्वेशन में पुट कर दो, ए यूनियन बी यूनियन से कितना 95 इज इक्वल टू ए कितना है 53, बी कितना है 61, सी कितना 60, माइनस इन तीनों को ऐड करो 24 प्लस 35 प्लस 27 प्लस ऑफ एन ऑफ ये वाला रीजन, के ले लो इसको, के ले लो इसको, ठीक है। तो ये कितना हुआ 95 इज इक्वल टू 6 12 5 17 174, ये कितना हुआ 3 2 5 2 7 और 70 82 88, तो 174 माइनस ऑफ 88 प्लस के, ठीक है। तो 88 कितना हुआ देखो 95 7 5 12 एक मिनट 7 5 12 86 आना चाहिए, 3 2 5 2 7 70 7 5 12 4 16 बिल्कुल 86, तो 95 इज इक्वल टू ये कितना है देखो 88 आएगा 88 प्लस 86 8 8 16 8 से 14 174 होता है बिल्कुल, तो ये कितना आ गया 88 इज इक्वल टू क्या, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो ये कितना आएगा 7, यही मेरा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्लियर। तो आप लोगों को देखना है, समझना है चीजों को और ऐसे फॉर्मुलेट करना है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, बट आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। क्लियर। जो भी लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, बाकी मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। द इनकम ऑफ राहुल इज 60,000 and his expenditure is 40,000. If his income is increased by 20% and expenditure is increased by 15%, then what will be percentage increase in savings? देखो सबसे पहले इनकम होती है मेरे पास एक्सपेंडिचर प्लस इनकम इज एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। अब देखो 60,000 इनकम है, एक्सपेंडिचर कितना हो 40,000 और सेविंग्स सिमिलरेटली कितनी होगी हमारा 20,000, ठीक है। इफ इनकम इंक्रीज बाय 20%, देखो इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स कितना है मेरे पास 20% का इंक्रीमेंट, यानी इसका 20% कितना 12,000 हो गया, तो ये कितना हो गया 72,000 एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 15%, यानी ये कितना होगा 6,000, ये कितना होगा 46,000, तो डेफिनेटली मेरे पास ये कितना आएगा 26,000 आएगा, जब ये ऐड करके 72,000 आएगा, यानी 6,000 का इंक्रीमेंट कितने पे 20,000 पे इंटू ऑफ 100%, तो कितना आ गया 30% आया आंसर, ये आंसर ऑप्शन नंबर है, ठीक है। बट मैं कभी भी नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसे क्वेश्चन को करो। आप कैसे करो देखो, अब मैंने बोला इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स है, इनकम कितनी मेरे 60,000, एक्सपेंडिचर कितना है 40,000, सेविंग्स कितनी है 20,000, इसका मतलब ये कितना हुआ मेरे पास 3 इज इक्वल टू 2 + 1 हुआ। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, इंक्रीज बाय 20%, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना गए 60%, ये कितना है मेरे पास 15%, कितना होगा 30%, तो इसको भी क्या करो 30 से मल्टीप्लाई करो, बिकॉज मुझे क्या चाहिए 30। आप ऐसे करोगे तो सिलेक्शन आएगी, समझ रहे हो। वो तो आउटडेटेड मेथड है, लेटेस्ट मेथड ये है एसबी सर का, यानी भोसले सर का ये मेथड है बीपीडी एसएससी पे। क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अगर डाउट हो तो कॉल कर लीजिए 9517771651, आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास एक्सपेंडिचर का, करिए इस क्वेश्चन को जरा। क्वेश्चन इज द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 18%, देन अ पर्सन कैन बाय 16.2 kg शुगर मोर फॉर 4,500 रुपीज, व्हाट विल बी न्यू प्राइस ऑफ शुगर पर kg।
व्हाट विल बी न्यू प्राइस ऑफ शुगर पर केजी। देखो मेरे पास होता है एक्सपेंडिचर, प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाय परसेंट एंड बाय इतना, तो यहाँ पे क्या हुआ आपका कांस्टेंट आ गया एक्सपेंडिचर। ठीक है, देखो अगर प्राइस की मैं बात करता हूँ ओरिजिनल फाइनल 18% का मतलब क्या आएगा 18/100 यानी कितना 9/50, 9/50 आएगा। यानी पहले अगर 50 था, अब कितना हो चुका होगा 41, प्राइस इंक्रीज हो गया, तो क्वांटिटी कितनी रहेगी मेरी 41:50 रहेगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है 16.2 kg मोर। देखो यहाँ पे कितने का डिग्री इंक्रीमेंट आ रहा है 9, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है 16.2 kg, यानी एक की वैल्यू कितनी आई 9 कम 9 1.8। क्लियर है। व्हाट इज द न्यू प्राइस, न्यू प्राइस कितना है, न्यू प्राइस कितना है देखो वो क्या कह रहा है, तो इसको करो 1.8 से मल्टीप्लाई, 18 बजे कितना हुआ, तो मेरे पास न्यू प्राइस कितना आएगा 4500 डिवाइडेड बाय 50 और ये 18 गुना 10, 0 से 0 900 18 95, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 50 kg है। मैंने यही लगाया एक्सपेंडिचर इज प्राइस इनटू क्वांटिटी। क्लियर, इजी था, नोट कीजिए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, नेक्स्ट पे चल रहा हूं मैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन के लिए मैंने टाइम बचाया क्योंकि मुझे अच्छे से कैलकुलेशन करवाने इस क्वेश्चन में। देखो क्या दिया इन अ कंपनी 2/3 ऑफ वर्कर आर गर्ल्स, मतलब जो भी टोटल नंबर ऑफ वर्कर है उसमें 2/3 मेरे पास गर्ल्स हैं, 1/2 ऑफ गर्ल्स आर मैरिड, 1/3 ऑफ मैरिड गर्ल्स लिव इन हॉस्टल, इफ 3/4 ऑफ द बॉयज आर मैरिड एंड 2/3 ऑफ मैरिड बॉयज लिव इन हॉस्टल, कैलकुलेट द पार्ट ऑफ वर्कर हु डोंट लिव इन हॉस्टल। प्योरली कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, प्योरली कैलकुलेशन। आपको टाइम दे रहा हूं करो इसको, टाइम दे रहा हूं करो उसको। क्या दिया ना कंप्लीट 2/3 वर्कर है गर्ल्स, मतलब जो भी मेरा टोटल नंबर है वो 2/3 से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, फिर 1/2 से, फिर फर्दर 1/3 से, फिर 3/4 से, फिर 2/3 से। देखो मुझे लग रहा है यहाँ पे 3 और 4 तो 36 के आसपास का नंबर होना चाहिए, बट मैं थोड़ा नंबर बढ़ा लूंगा, 72 नहीं, मैं मान लूंगा लेट टोटल नंबर ऑफ पर्सन भी 720। यहां से देखना कैलकुलेशन बिल्कुल आसान हो जाएगी मेरी। ठीक है, उसने क्या बोला 1/2 ऑफ गर्ल्स आर मैरिड, बट उसने बोला 2/3 वर्कर आर गर्ल्स, इसका 2/3 क्या गर्ल्स, तो 1/3 क्या हुआ मेरे बॉयज, इसका 1/3 कितना होगा स्टूडेंट्स 240, 240 मेरे पास बॉयज आ गए। ध्यान से समझ लो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बट आप लोग कैलकुलेशन में गलती करते हो। तो ये कितना रह गया, ये कितना रहेगा, तो 3 480 गर्ल्स है मेरे पास। क्लियर है। अब इसके बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो प्लीज थोड़ा धीरे चलिए। ठीक है, क्या कह रहा है देखो 1/2 गर्ल्स आर मैरिड, इसकी 1/2 मैरिड है कितनी 240, तो अनमैरिड कितना है 240 अनमैरिड हुई, 240 अगर मैरिड है तो 240 अनमैरिड हुई। क्लियर। 1/3 ऑफ मैरिड गर्ल्स लिव इन हॉस्टल, तो जो इसका 1/3 है वो किस में रहती है हॉस्टल में, यानी कितनी 80, और जो हॉस्टल में नहीं रहती वो कितना है 80 गई 160 हुआ। यानी यहां पे अगर मैं देखूं जो हॉस्टल में नहीं रह रहे, उसने क्या बोला है डोंट लिव इन हॉस्टल, जो हॉस्टल में नहीं रह रहे गर्ल्स में वो कितने हैं 160 प्लस 240 कितना हो गया मेरे पास 400, टोटल 400 नंबर ऑफ गर्ल्स हैं जो हॉस्टल में नहीं रह रही। उसने टोटल से कंपेयर करने को बोला है मुझे, इजंट इट। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है देखो बॉयज की बात आती है, 3/4 ऑफ द बॉयज आर मैरिड, इसमें से 3/4 के मैरिड 180 मैरिड है, तो 1/4 यानी कितना 60 मैरिड नहीं है, नॉन मैरिड। ठीक है, 2/3 मैरिड बॉय इन हॉस्टल, इसका 2/3 यानी कितना हो गया इसका 120, हॉस्टल में नॉन हॉस्टल में कौन सा है 60, यानी अगर मैं यहां पे देखूं टोटल कितना 120 नॉन हॉस्टलर है। क्लियर, नोट कर लीजिए बस, अब हो गया क्वेश्चन मेरा। क्लियर, यानी इसमें से 120 जो ऐसे बच्चे हैं
जो हॉस्टल में नहीं रहते। तो टोटल हॉस्टल वाले कितने हो गए? अगर मैं टोटल हॉस्टल की बात करूं, 400 नॉन हॉस्टलर प्लस 120 कितने हो गए? 520। इसका मतलब 520 हॉस्टल में रहना कितने में से? आप कहोगे सर 720 में से। सो 4 13 4 18 13/18, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ग्रीन में मैंने दिख रहा है बिल्कुल। तो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था, बट आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा पोर्टल के बारे में बताऊंगा, कोर्स के बारे में बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, बट पहले प्लीज इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए स्टूडेंट, देखिए मैं बता दूं आपको, फिर से सारा पोर्टल खोल के दिखाऊंगा, A to Z बातें मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। चलिए चूज एग्जाम करेंगे, मुझे जाना है SSC CGL एग्जाम पे। देखिए वीडियो कोर्सेज, तो मेरे पास 2025 का अपडेटेड कोर्स है। Tier 1 एंड Tier 2 कंप्लीट कोर्स है मेरे पास ये, SSC CGL 2025 ऑनलाइन कंप्लीट कोर्स। 500 प्लस लेक्चर्स मिल रहे हैं, 300 टेस्ट मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है, 770 PDFs हैं और 4 888 प्रैक्टिस MCQs हैं। तो आप अगर चाहें तो बहुत कुछ ग्रैब कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 4999 इसका प्राइस रखा गया, 4999 रुपए। क्लियर? तो आप अगर चाहें, देखो मैं थोड़ा बता देता हूँ इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी आपको। 5 डेमो लेक्चर्स हैं। अब लेक्चर्स के अंदर क्वालिटी देखिए। अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करता हूँ, यहाँ पे देखो जैसे नाउन एंड केसेस आ गई, वेब नोट्स हो गए, क्लास PDF एंड डॉक्यूमेंट्स हो गए ना, ऑनलाइन टेस्ट। देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, जैसे जतिन सर का लेक्चर आपको दिख रहा है, शर्मा नाम दिख रहा है जतिन शर्मा सर का। वेब नोट्स होंगे इस चैप्टर की थ्योरी पार्ट। ठीक है, आपके क्लास PDF एंड डॉक्यूमेंट क्या होंगे, इस लेक्चर में जो करवाया गया उसकी PDF, और ये ऑनलाइन टेस्ट। एक 10 से 15 क्वेश्चन ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पे लगा होगा आपके पास, जैसे सर ने करा वैसा ही। तो आपका लेक्चर वो पक्का हो जाएगा, आपने पढ़ा उसी का टेस्ट दे दे, जो भी डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? इसी तरीके से आप जैसे लॉजिकल रीजनिंग की बात करो, एप्टीट्यूड की बात करो, देखो यहाँ पे ठीक है, सिंप्लीफिकेशन देखो, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन 11 लेक्चर्स है, कितने ज्यादा नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं, बिकॉज रेशियो प्रोपोर्शन से काफी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी वेब नोट्स है, क्लास PDF और डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, टेस्ट लगे हुए हैं आपके साथ, देखिए जहां जहां पे जरूरत है वहां लगा वो टेस्ट। क्लियर? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, माइक्रो कोर्सेज, छोटे कोर्सेज के थ्रू भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे सब्जेक्ट, सपोज करो एप्टीट्यूड करना है, आपने कोई भी टॉपिक करना है, मिक्सचर एलिगेशन होगा, नंबर सिस्टम हो गया, सेम नंबर सिस्टम देखो 81 रुपीज़ का सिर्फ। आप ट्रेंड भी देख सकते हैं, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। क्लियर? परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट में बात करूँ, अगर सपोज करो इंग्लिश का देखना है मुझे कुछ, ठीक है, तो देखो एरर करेक्शन 58 का, क्लोज टेक्स्ट 75 का, सेंटेंस का क्वेश्चन 15 रुपये का, सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट 38, नाउन हो गया 63। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं अभी PDF के साथ। जो भी लिंक्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए हैं, नंबर्स आपको बता चुका हूँ, अपडेटेड कोर्स है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। कोई पर्टिकुलर चैप्टर करना हो वो भी आप कर सकते हैं माइक्रो कोर्सेज के थ्रू। तो माइक्रो कोर्स का लिख दिया है, फुल कोर्स का लिख दिया है, जो आपको चाहिए आप इंजॉय कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दिया गया, आप मुझसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को लेके, वो प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी 100%। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू स्टूडेंट्स।